वहाँ पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहाँ पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है? इस तरह की बात किए होंगे उनका कोई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक महिला के नकाब हटाने पर बवाल बढ़ गया है। तमाम नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं। विपक्ष जो है नीतीश कुमार को घेर रहा है तो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो बचाव कर रहे हैं। जीतन राम मांझी बचाव कर रहे हैं, लेकिन उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घेरा है नीतीश कुमार को और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान एक महिला डॉक्टर जो मुस्लिम समाज से आती हैं उनका उन्होंने जो हिजाब था वो खींच दिया, चेहरे पर से हटाया और उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। वीडियो में कैद हो गई ये घटना और उसके बाद बवाल बढ़ा हुआ है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया। बहुत सारे नेता जो हैं बिहार के वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक जो स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन इस मुद्दे ने काफ़ी तूल पकड़ लिया है और जो कई जो नेता हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो इसकी कड़े शब्दों में मुखालफत की है। कहा है कि कोई जात धर्म से नहीं देखने की ज़रूरत है, लेकिन महिला के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया गया वो बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन, जो काफ़ी मुखर सांसद हैं, मुद्दों को बड़े बेबाकी से रखती हैं, तो इकरा हसन ने भी अपना बयान दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, सुन लीजिए आप। हिजाब हटाया ये और इसको भी समर्थन कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक सोचने की बात है। पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहां तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और सर्विस में आके लोगों की खिदमत करें। बीजेपी की तरफ से सपोर्ट हो रहा है इस मामले में, तो किस तरह से? किससे? बीजेपी की तरफ से। किससे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला है कि नीतीश कुमार ने कोई भी काम गलत नहीं किया, उन्होंने सब सही किया। बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता।
क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। तो सुना आपने कि दोनों कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ, सीएम नीतीश कुमार ने जो किया उसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। तो ऐसे में कड़ी तौर पर मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम किया है, उनका कहना है कि नीतीश कुमार का इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था। उन्होंने बेटी और बहू की तरह जो है उसे महिला के साथ किया और ट्रीट किया, जो भी किया उन्होंने। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल गलत नहीं है। नीतीश कुमार ने उस भावना से, गलत भावना से कुछ भी नहीं किया है। तो जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, सुन लीजिए। बिहार में आपको बहुत तो नीतीश कुमार जी का जो हुआ हिजाब वाला, उसकी बहुत आलोचना हो रही है। नहीं, वो नोएंगली अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम कर सकते हैं। वो एक्सीडेंटली कुछ इस प्रकार की बात बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था। अगर इंटेंशन खराब होती बात तो हम भी उसको कर सकते थे कि गलत हुआ है। वो स्वाभाविक रूप में हो सकता है। बहुत लोगों को होता है कि जुल्फी रखे रहते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा जुल्फी रखने से क्या फायदा है, क्या है, तो ये क्या हुआ। तो इसलिए इसको धर्म के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो एक अलग भावना से किया है, बेटी बहू समझ के किया है उस महिला के साथ। तो ऐसे में इस पर जो है कोई तूल जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इस पूरे मामले को जो तूल दिया जा रहा है, तो जीतन राम मांझी ने सफाई दे दी है। उधर कई राज्यों के ये मुख्यमंत्री जो हैं जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने खिंचाई कर दी है और साथ ही साथ जो इकरा हसन सांसद हैं उन्होंने भी आपत्ति दर्ज करा दी है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।